हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा। हम इनसे जानते हैं कि शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजूहात क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डीआईजी साहब, ये बताइएगा कि जो शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात हैं, इसकी क्या वजूहात नज़र आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ट्रैफ़िक हादसात होने की मल्टीपल वजूहात होती हैं। हर ट्रैफ़िक हादसे की कोई एक मख़सूस वजह होती है। इसमें कहीं जो है वो ड्राइवर की गफ़लत और लापरवाही शामिल होती है, और कहीं जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंजीनियरिंग के मसाइल की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। किसी जगह जो है वो रोशनी ना होने की वजह से भी जो है वो एक्सीडेंट रूनुमा हो जाते हैं। ख़ुसूसन जो हमारे यहाँ अब हम देख रहे हैं कराची के अंदर, गुज़िश्ता एक माह में मैं एक्सीडेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो तकरीबन 50% एक्सीडेंट ऐसे रूनुमा हुए हैं जिसमें कि पेडेस्ट्रियंस की जानें गई हैं। गुज़िश्ता साल भी जो फैटल एक्सीडेंट में पेडेस्ट्रियन की जो थी रेशियो, वो 30% से ज़ायद थी। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें तो एक ड्राइवर शामिल है, दूसरा जो है वो एक आम शहरी है जो कि किसी जगह से रोड क्रॉस कर रहा है। अब वो कमी है, आपके इल्म में होगा कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की भी कमी है। लेकिन जहाँ पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी हैं, तो वहाँ पे भी लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो नीचे से ही जो है रोड क्रॉस करें, या रात के वक्त जैसे किसी जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और वहाँ पे कोई रोड क्रॉस करता है जल्दी से, तो वो किसी न किसी गाड़ी के साथ हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि शहरियों को आगाही के लिए कोई मुहिम चलाई गई है अब तक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, या कारा फैसल की बात कर लें, यहाँ 24 घंटे तेज़ रफ्तार जो है वो ट्रैफिक चल रही है, लेकिन शहरी उसके बावजूद हमें कई जगहों पे नज़र आया रोड क्रॉस कर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहन रहे। तो इसके लिए कोई अवेयरनेस मुहिम जी बिल्कुल। देखिए, ट्रैफ़िक पुलिस अपने महदूद वसाइल के अंदर हमेशा अवेयरनेस की कैंपेन कोई ना कोई चलाती है, और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप भी लगाए जाते हैं। पर्सनल जो काउंसलिंग है रोड यूज़र्स को रोक के, वो भी दी जाती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी हम जाते हैं वहाँ शऊर दिलाने के लिए कि ट्रैफ़िक के हवाले से। लेकिन ये सारे एक शॉर्ट टर्म मेजर हैं। मैं समझता हूँ कि एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है कि जो बेसिक प्राइमरी स्कूलिंग से लेके, और ये जो ट्रैफ़िक की आगाही है, ट्रैफ़िक कवानीन की, और एक ज़िम्मेदार शहरी होने के फ़राइज़ जो हैं, ये हमारे निसाब के अंदर शामिल होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो गाड़ियाँ शहर की शाहराहों पे जा रही हैं या ट्रैफिक है, ये कितनी बड़ी तादाद में है? कुछ आइडिया है आपको, ताकि हम उससे ही अंदाज़ा लगा सकें कि जो ट्रैफिक जो जाम हो रही है उसकी क्या वजूहात हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाह हाली है शहर में, इसकी वजह भी, ये एक वजह भी बनती है क्या ट्रैफिक जाम की? जी, देखें, कराची जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इकनॉमिक हब भी है, और फिर यहाँ की कुछ मखसूस जो चीज़ें हैं, जैसे कि पोर्ट सिटी होने के हवाले से 2 पोर्ट्स हैं, फिर 5 बड़े इंडस्ट्रियल ज़ोन हैं, ये सारे के सारे शहर के अंदर ही मौजूद हैं। फिर हर साल जो कराची में गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा है, वो तकरीबन 3 लाख के करीब इजाफ़ा भी होता जाता है। गुज़िश्ता साल की ही अगर बात कर लें, तो गुज़िश्ता साल के अंदर 1.25 लाख से भी ज़ायद जो है वो मोटरसाइकिल ही इस शहर में ऐड हुआ है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 11,000 के करीब हर माह मोटरसाइकिल इस शहर में ऐड हो रहा है, जिनकी कि अब मजमूई तादाद 42 लाख से भी तजावज़ कर चुकी है, जो कि कराची में कुल जो ट्रैफिक है उसका तकरीबन 64% ये इसका हिस्सा है मोटरसाइकिल का। अब ये मोटरसाइकिल सवार जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा कराची में ट्रैफ़िक के मसाइल भी पेचीदा होते जा रहे हैं। ये हकीकत है कि जिस तेज़ी से शहर बढ़ रहा है, उस तेज़ी से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं वो डेवलप नहीं हो सके। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ताहम हमने ये देखा है कि जो ऑलरेडी बसें या मिनी बसें कराची के अंदर मौजूद भी थीं, उनकी तादाद में भी बहुत हद तक कमी
वाक़या हो गई है कि जो एक ज़माने में 20,000 के करीब बसें और मिनी बसें चलती थी, अब उनकी तादाद 3,000 से भी कम रह गई है, और उसके मुतबादल के तौर पे मोटरसाइकिल का इजाफ़ा होता जा रहा है और रिक्शे का इजाफ़ा होता जा रहा है। रिक्शे की बात आपने की बिल्कुल, लेकिन रिक्शे जो चिंगची रिक्शे हैं ये तो बग़ैर फ़िटनेस के, बग़ैर उसके जो हैं ये चल रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ ट्रैफ़िक पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही, या कोई ऐसा मुरतब किया जाए कवानीन ताकि ये उस पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि शहरियों की जान से ये खेल रहे होते हैं। अक्सर औक़ात रिक्शे एक्सीडेंट का शिकार ज़्यादातर होते हैं, और कम उम्र बच्चे मैं देख रहा होता हूँ वो चला रहे होते हैं रिक्शा। तो इसके लिए कोई कवानीन पे अमल दरामद के लिए कोई इक़दामात किए जा रहे हैं क्या? जी, इस सिलसिले में हमने जो आरटीए हमारा बोर्ड होता है, उसके अंदर भी ये तजावीज़ ट्रैफ़िक पुलिस ने ही दी हैं कि इनके ऊपर कोई एक पॉलिसी डिफ़ाइन होनी चाहिए कि क्या इनके ऊपर ये रूट्स के तौर पे चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अभी तक इनके पास फ़िटनेस ज़रूर है, लाइसेंस भी ज़रूर है, रजिस्ट्रेशन भी है, और उसके बाद जो है इनके पास रूट परमिट भी जो मुतलका इदारा है वो इनको देता है। ताहम जो इसमें गैर कानूनी चीज़ है वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बजाय स्टेज कैरियर के तौर पे चल रहे हैं कि रूट के ऊपर से सवारियां उठा रहे हैं। और ये जो है इनफैक्ट बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर जो बसें पहले चलाते थे, उन्होंने वो बसें ख़त्म करके और रिक्शे ख़रीद लिए हैं और वो रूटों के ऊपर चलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, और मतलब इनकी डिमांड एंड सप्लाई वाले अगर आंसर से देखा जाए तो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब इस टाइम पे पिछले 5-6 साल में ये 34,000 नया रिक्शा, जो कि बड़ा रिक्शा होता है, ये ऐड हो गया, और हर साल तकरीबन 7,000 के करीब ये रिक्शा ऐड हो रहा है। जबकि उसके मुकाबले में बसें जो हैं वो माँ सिवाय जो रेड बस है, पीपल्स बस सर्विस की 300 बसों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में बसें बिल्कुल भी जो है वो ऐड नहीं हो रही हैं कराची की सड़कों पे।